ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसको ही कंप्लीट करेंगे, फिर देन हम स्टार्ट करने जाएंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3। तो ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 आज ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा होगा सो मैंने इसमें सारे एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस करा दिए थे। ठीक है, हमने एक बार देख लेते हैं। जो क्राइटेरिया है सारे क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्राइटेरिया पढ़ लिए थे कि दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर कैसे कैसे प्रूफ करा सकते हो। ठीक है, तो 3 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे। अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा होगा तो आपने ये चीज़ तो पढ़ी ली होगी कि जो क्राइटेरिया होता है दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का, तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आपका डबल ए सिमिलैरिटी, यानी जहाँ पे आप दो ट्रायंगल के दो एंगल्स को अगर आप इक्वल प्रूफ कर दो तो आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। एक होता है आपका ट्रिपल एस यानी साइड 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 सिमिलैरिटी, यानी जब आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं, या तीन साइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं बट तीनों साइड्स आपकी सेम प्रोपोर्शन में होती है, तो आपके दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और एक हमने पढ़ा था एस ए एस सिमिलैरिटी, जिसमें दो साइड और इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होता है। तो ये 3 तरीके की हमने सिमिलैरिटी डिस्कस कर ली है। ओके, सो ये हमारा हो चुका है। सो आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा पिछले वीडियो जो है उससे पढ़ लेना। और उसके बाद हमने ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी, ये वाला एग्जाम्पल सब हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छे से पढ़ के जाना और ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल करके जाना। अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 8 से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं, फिर एक्सरसाइज 6.3 हम डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल 8 देखो क्या कह रहा है कि इन दिस फिगर आपका CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। सो मीडियंस मैंने आपको बताया था, मीडियन क्या होगा, अगर आपका CM आपका मीडियन है तो आपका ये जो है दोनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि जो मीडियन है वो जो सामने वाली साइड होती है उसको बाइसेक्ट करता है इक्वली में। ठीक है, तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। और ऐसे अगर आपका RN भी आपका मीडियन है तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल होंगी। ओके, सो इफ ट्रायंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर, तो क्या क्या बोला गया कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। सो प्रूव दैट दिस एंड दिस, आपको 2 चीज प्रूफ करनी है, 3 चीज प्रूफ करनी है इनफैक्ट, कि ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। आपका जो बड़ा वाला ट्रायंगल यानी ABC और PQR ये ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, आपको प्रूफ करना है AMC और PNR को, यानी AMC यानी ये वाला ट्रायंगल और PNR ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। सो सबसे पहले फिर आपका CMB, फिर आपका ये वाला ट्रायंगल की सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, एंड आपकी बहुत सी चीज़ें दे रखी है तो पढ़ लेते हैं एक बार। सो क्या दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ABC और PQR आपका गिवन है, ये सिमिलर चीज़ है तो गिवन है आपका। और अगर आपकी सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी। सो AB अपॉन PQ, ये AB वाली साइड PQ के बराबर होगी, BC यानी ये वाली साइड आपकी QR के बराबर होगी, एंड CA इज RP के बराबर होगी। ओके, सो ये आपका आ गया। एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल PBQ, क्योंकि देखो 3 अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो इससे आप क्या एनालाइज कर सकते हो, आप इससे 2 चीज निकाल सकते हो, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है और एंगल्स इक्वल होते हैं। सो अगर आपके ABC और PQR सिमिलर है तो यानी आपकी इससे 2 चीज गिवन है कि आपकी ये जो साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन में है, और आपके एंगल्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लाइक एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। ओके, सो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। बट AB इज इक्वल्स टू 2AM, अब AB इज इक्वल्स टू 2AM क्यों लिखा है, क्योंकि मीडियन है, और PQ इज इक्वल्स टू 2PN, तो ये भी क्या मीडियन है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पर जो AB और PQ है उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है 2AM और 2PN से, तो 2 से 2 कट जाएगा। सो आपका AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू CA अपॉन RP, कुछ एक रेशियो आता है। ठीक है, सो हमने इसको लिख लिया एंड देन क्या करा हुआ है, फिर AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू CA अपॉन RP, ये चीज़ आ गई। सो अगर आपकी ये 2 साइड्स आपकी सेम प्रोपोर्शन में आ गई, सो AM और PN यानी AM और PN एंड CA और RP, CA और RP, तो इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो इन्होंने लास्ट में यही इंक्लूडेड एंगल जो है उसको इक्वल करा है फ्रॉम सेकंड, क्योंकि कैसे आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये तो आपको पता है, ये तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो यहाँ पर गिवन ही है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करी हुई है कि साइड दोनों का इंक्लूडेड एंगल आ गया, तो ये आपका सिमिलर आ गया ट्रायंगल SAS
सिमिलैरिटीज है। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डन होता है। ओके, सो अब आपने सेकेंड पार्ट जो है CM/RN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, ये जो है CM/RN इज इक्वल्स टू CA/RP, ये आपका अभी ऊपर आपने निकाला था CM/RN CA/RP, CM/RN इज इक्वल्स टू CA/RP, ये आपका गिवन है CA/RP, बट ये AM और PN के गिवन है। AM और PN, आपका AM और PN क्या है, यही तो चीज़ है CM और RN, ठीक है। तो ये इससे आपका ये चीज़ भी आ जाता है, ठीक है। CA/RP इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, ये आपका इससे आया। तो देयरफॉर आपके इन दोनों इक्वेशन से ये दोनों चीज़ भी आ जाती है। तो ये वाला तो काफ़ी आसान था सेकेंड पार्ट तो, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको वो वाले ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। देखो कुछ भी नहीं है, वही सब सेम चीज़ है। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, या आप पढ़ सकते हो कि ये जो AB, इसको आप दो बार ये लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि मीडियन है, ठीक है। मीडियन होगा तो आप इसको लिख सकते हो, फिर ये कट जाएगा, सो BM/QN आ जाएगा। और आपका इंक्लूडेड एंगल, आप इसमें तीनों साइड से कराया इन्होंने, तीनों साइड सिमिलर प्रूफ करा के ये SSS सिमिलैरिटी से आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। थोड़ा सा देखो, अभी ऐसे देखने में आपको लग रहा है कि ये क्या है, थोड़ा सा एनालाइज करो, फिगर बनाओ, और जो गिवन है एग्जाम्पल में उसको पढ़ो, और आपको फिर ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो रीजन सबके दिए हुए हैं, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना अगर आप कोई भी चीज़ इसमें एग्जाम्पल में समझ नहीं आती। बाकी यहाँ पे रीजन सबके गिवन है, ठीक है। यहाँ पे रीजन सबके गिवन है, आप ये रीजंस पढ़कर भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो था आपका CM/RN BC/QR, ये सब आपके मीडियन की वजह से आए हुए हैं, और आप इनको देखोगे और पढ़ोगे तो करोगे, ठीक है। सो ये वाला भी आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कहीं ये वाला क्वेश्चन देखा हुआ है। सो ये वाला क्वेश्चन भी आप करके जाना, क्योंकि बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। वो गर्ल वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन गर्ल वाला तो काफ़ी बार मतलब आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका मीडियन पे बेस्ड है, तो आपका ये भी आ जाता है। ओके, सो अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी मैं लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा देख लो कि क्या क्या है, इसको थोड़ा सा खुद से ट्राई करो। मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 ट्राई करो एक बार थोड़ा सा, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो
ओके सर, थोड़ा बहुत आई होप ट्राई करा होगा, कोशिश करी होगी। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने न्यू पेज ले लिया है यहाँ पर एक, ठीक है। ये वाला आपके हमने यहाँ पे सारी सिमिलैरिटी वगैरह कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींचने के लिए मैंने पुरानी वीडियोज़ में बोल दिया था। सो मैंने यहाँ पर एक पेज ले लिया है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। सो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, आपके नीचे फिगर काफ़ी सारे दे रखे पार्ट्स उसमें। सो आपको बताना है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो सिमिलर बताने कि कौन कौन से ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, एंड राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करोगे, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करा है, तो आपका रीजन लिखा हुआ है कौन से क्राइटेरिया से आपने उसको सिमिलर प्रूफ करा है। सो राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. So मतलब ये पूरी चीज़ बोलिए कि ये आपको ये पूरा चीज़ ऐसे करके लिखना होगा और बताना है कि कौन से ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर है या नहीं। ओके, सो 6 पार्ट्स हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो, अब मैं यहाँ पर बार बार वो नहीं बनाऊंगी फिगर, ठीक है। तो आपकी फिगर यहाँ पर ऑब्वियसली बनी हुई है, क्योंकि मैं अगर फिगर बनाती रहूँगी ना, यहाँ पर पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो ऐसे ही वो बड़ी बन जाएगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो इन ये वाले क्वेश्चंस की मैं फिगर नहीं बना रही, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जिनकी फिगर यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है। तो जिनकी फिगर ऑलरेडी बनी हुई है उसकी फिगर नहीं बनाऊंगी, थोड़ी जिसकी देखो हार्ड सी फिगर भी है यहाँ पर। सो ये फिगर्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, एक तो इतनी सारी बड़ी बड़ी फिगर्स, इनको बनाने में ही टाइम सारा का सारा निकल जाता है, ठीक है। तो आप इसमें फिगर जब आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, तो आप एक काम करो कि आप अपनी बुक को लेकर बैठना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती रहूँगी क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर बुक रखी हुई है अपने पास, तो मैं उसी बुक में से आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कौन सा एंगल किसके है। लेकिन मैंने यहाँ पर भी आपके सामने बुक खोली हुई है और मेरे पास खुद के पास भी एक बुक है, तो मैं उस बुक में से ये फिगर देख लेती हूँ। आप भी जब आप मेरी ये वीडियोस देखोगे, समझोगे, तो आप भी अपने पास बुक लेकर तो बैठे ही होंगे ऑब्वियसली। अब आप मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे हो और बिना बुक के बैठे हैं, मतलब बिना कोई नोटबुक के, बिना बुक के बैठे हो, बस देख रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं बनता फिर, कि आपको समझ नहीं आएगा ढंग से, ठीक है। तो बुक आपके पास भी है, बुक खोल के बैठो, उसमें फिगर देखो, फिर आपको दिख जाएगा कि मैं कौन से, जो जब मैं लिखूंगी कि एंगल ABC एंगल C, ठीक है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो मैं बार बार यहाँ पर फिगर नहीं बनाऊंगी, यहाँ पर वैसे भी 6 पार्ट्स है, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा फिगर बनाते बनाते, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारे को इस वाले को देखना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं। सो अब इसमें तो आप खुद ही देख सकते हो कि 60, 80, 40 एंड 60, 80, 40 तीनों एंगल्स आपके इक्वल है, तो यानी तीनों यहाँ पे एंगल्स इक्वल है, तो या तो आपके AAA सिमिलैरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये वाला तो सबसे ज़्यादा आसान हो गया। मतलब मैंने यहाँ पे मैं बुक में से देख के आप फिगर्स के लेबलिंग करूँगी, आप अपनी बुक में से देखते रहना। सो इन ट्रायंगल ABC और PQR है दोनों ट्रायंगल्स के नाम। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में आपको क्या क्या तीनों एंगल्स आपके गिवन है आपके। सो आपका जो ये एंगल A है वो आपका एंगल P के बराबर है, विच इज 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपको गिवन है। आपका एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये आपको 80 डिग्री गिवन है, और आपका एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R के, ये 40 डिग्री गिवन है। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, ये आपका 40 डिग्री है, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो ये तीनों चीज़ें ये आपकी गिवन थी। सबसे आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का। तो ये आपका तीनों एंगल्स गिवन है, तो दैट इम्प्लाइज आपका क्या लिखोगे आप, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, जो आपका ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के कौन सी सिमिलैरिटी से। सो AAA सिमिलैरिटी, ठीक है। AAA सिमिलैरिटी से ये तीनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है। सो ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका डन है, काफ़ी आसान था ये तो। सेकेंड पार्ट देख लेते एक बार। सेकेंड पार्ट एक बार मैं आपको वीडियो में भी दिखा देती हूँ, बुक में तो है ही, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट दिस वन आपका, ठीक है।
सो यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर करो तो 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पर आपका रेशियो थोड़ा बहुत अलग है। 2.5 का डबल 5 चल रहा है, 2 का डबल 4 चल रहा है एंड 3 का डबल 6 चल रहा है। तो ठीक है, आपका यहाँ पर भी साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो आपका साइड सेम प्रोपोर्शन में 1/2 1/2 करके। सो ये भी आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पे जो जो सिमिलर है ना, मैं उनको टिक करती जाती हूँ और जो जो सिमिलर नहीं है वो आपके क्रॉस कर दूंगी। ठीक है, सो अब आप एक बार अपनी बुक में देख लेना जब मैं नाम लिखूंगी यहाँ पर। सो सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ABC और PQR, सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में आपका जो ये वाली साइड है AB/QR, AB/QR, एक बार देख लो कि जो आपका AB और QR है 2 और 4 है आपका, 2 और 4, और जो आपका ये वाली साइड है BC और RP, BC और RP देख सकते हो एक बार 2.5 और 5 है, 2.5 और 5। और यहाँ पे आपका जो आपका CA और PQ है वो आपका 3 और 6 है, विच इज़ ऑल्सो 1/2। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1/2 काट के, फिर ये भी आपका 1/2 और दिस इज ऑल्सो 1/2। तो आपका जो सबका रेशियो है वो 1/2 है। सो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर जो आपका ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। और कौन सा क्राइटेरिया, SSS सिमिलैरिटी का। ठीक है, क्योंकि तो आपकी तीनों ये साइड्स ही है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो एक बार थर्ड पार्ट देख लेते हैं, दिस वन। तो अगर इसमें गौर करो तो देखो 3 का डबल 6 चल रहा है, 2 का डबल 4 चल रहा है, लेकिन आपका 2.7 का डबल 5 नहीं होता। ठीक है, सो ये आपका ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। अगर यहाँ पे 2.7 की जगह 2.5 होता तो सिमिलर हो जाता, बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर सिमिलर नहीं है। ओके, सो थर्ड पार्ट आप यहाँ पर लिख लोगे, मैं नीचे कर लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल आपका ट्रायंगल जो है ये LMP है, इन ट्रायंगल LMP और ट्रायंगल DEF है। इन ट्रायंगल LMP और DEF में आपका LM जो है वो 2.7 है। ठीक है, आपका MP जो है वो 2 है, और आपका LP जो है वो आपका 3 है। ठीक है, और आपका EF 5 है, और क्या क्या गिवन है, DE आपका 4 गिवन है, और आपका DF आपका 6 गिवन है। ठीक है, सो आपका अगर आप देखो तो यहाँ पर दैट इम्प्लाइज अगर आप यहाँ पे करोगे तो MP/DE ये कितना कितना आ जाएगा, 2/4, ये 2 ये 4, ये आपका 1/2 आ गया। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा है वो PL और DF है, वो क्या है आपका 3 और 6, ये भी आपका 1/2 आ जाता है। लेकिन आपका जो लास्ट है इस LM/EF इस 2.7/5। अब देखो ये आपका कहीं से भी 1/2 नहीं आता है, तो ये आपको यहीं भी छोड़ सकते हो आप इसको, या डेसिमल हटा दोगे तो 27/50 भी कर सकते हो, बट हम इतना कर ही नहीं रहे हैं। सो आप देख सकते हो हेयर वी कैन से दैट आपका जो MP/DE है वो तो बराबर है PL/DF के, बट ये बराबर नहीं है LM/EF के। ठीक है, सो आप लिखोगे हेंस आपके जो ट्रायंगल है LMP इज़ नॉट मतलब LMP इज़ नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो सिमिलर को जब आप ऐसे करके काटते हो तो आप नॉट सिमिलर कहते हो, बट इसको छोड़ो, ऐसे ना लिखकर
एक मिनट को इसको ले लूँ मैं। LMP, हैंस LMP एंड जो दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, DEF, ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर, यानी ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, सिमिलर नहीं है तो कोई क्राइटेरिया भी नहीं आता। ओके, सो दिस इज डन। फोर्थ पार्ट, भी एक बार देख लेते हैं। सो ये आपका क्रॉस कर ही दिया था मैंने, एंड दिस वन आपका देखो इधर 70 डिग्री दे रखा है तो इधर 70 डिग्री दे रखा है, बट इधर एक एंगल आ रहा है। तो अगर आप एक एंगल ले हो और दो साइड ले लो तो आपका साइड एंगल साइड लग जाता है। तो आप देखो 2.5 यहाँ पे 5 सेम है, एंड 5 और 10 सेम है, तो आपका एस सिमिलरिटी लग जाएगा, और ये वाला भी आपका सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे देखो कि गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे एक एंगल गिवन है, तो आपका एक एंगल वाला तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बट आपका साइड एंगल साइड है। तो अगर आप ये वाला एंगल लोगे तो आप इंक्लूडेड साइड लोगे, तो आपको इंक्लूडेड साइड ही गिवन है। ठीक है, और वो भी सेम रेशियो में, तो आपका ये वाला हो जाएगा। सो बस अब मैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट डिस्कस करती हूँ। क्या इन ट्रायंगल MNL, ट्रायंगल MNL और दूसरा है QPR, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपका MN/QP, QP जो है बराबर है आपका ML/QR के। ठीक है, दोनों क्या है 1/2। ठीक है, और आपका जो एंगल M है वो आपका बराबर है एंगल Q के, विच इज़ 70 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाते हैं, यानी ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू लिख लो, या MNL सिम्बोलिकली लिखा हुआ तो आप ऐसे लिखोगे ट्रायंगल MNL और ट्रायंगल QPR जो है आपके सिमिलर है, और क्राइटेरिया क्या है SAS सिमिलैरिटी से। ठीक है, सो ये दोनों क्लियर हो गए होंगे आई होप। फोर्थ पार्ट भी डन है, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। आपका फिफ्थ पार्ट है ये। तो देखो इसमें क्या है, आपको एक एंगल गिवन है तो 80 और 80 और इंक्लूडेड साइड। सो इंक्लूडेड साइड अगर होती इसकी तो AB और AC होती, लेकिन आपको यहाँ पर इधर इंक्लूडेड साइड नहीं दे रखी है, आपको BC दे रखी है। तो 80 जो है वहाँ यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में इंक्लूडेड नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं प्रूव हो पाएगा। यहाँ पर तो ये दोनों साइड के बीच का एंगल है, बट यहाँ पर ये दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं है फिर भी। लेकिन देखो 2.5 और 5 यानी डबल चल रहा है, एंड 3 और 6 ये भी डबल चल रहा है, तो प्रोपोर्शन सेम बिल्कुल है। लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसमें ये साइड दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको नहीं लिख सकते सिमिलर, तो आप इसको भी क्रॉस कर दोगे, यानी ये भी आपका सिमिलर नहीं है। समझा दिया मैंने, और अब हम इसको एक बार लिख भी लेते हैं। क्या कि इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC में एंड ट्रायंगल DEF में अगर आप बात करो, सो AB जो है आपका 2.5 गिवन है, 2.5, एंड BC आपका 3 दिया हुआ है, और एंगल A आपका 80 डिग्री है। देखो जो सिमिलर नहीं होते ना उनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके, ये गिवन चीज़ें करके थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जो सिमिलर है उनको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट जो सिमिलर नहीं है उनमें थोड़ा सा बड़ा करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वरना डायरेक्ट लिख दोगे नॉट सिमिलर बिना रीज़न के तो अलग ही हो जाएगा। EF जो है आपका 6 गिवन है, और आपका DF आपका 5 गिवन है, और आपका एंगल F जो है वो 80 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको गिवन है। और अब आप यहाँ पे देखो AB/DF आपका है 2.5/5 विच इज़ 1/2। ओके, एंड और यहाँ पर आपका BC/EF आपका BC/EF इज़ 3/6 विच इज़ 1/2। ओके,
बट एंगल बी इज इक्वल्स टू नॉट एंगल एफ। ठीक है, सो आप लिखोगे हेंस जो ट्रायंगल ए बी सी है एंड ट्रायंगल, कौन सा दूसरा ट्रायंगल है, डी ई एफ, आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो आपके सिमिलर नहीं हैं। सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। सो दिस वन क्या कह रहा है इसमें, 70, 80 और 80, 30 दे रखा है। तो देखो ये अगर आप ऑल एंगल्स निकालोगे ट्रायंगल के, सो 180 डिग्री होता है। सो 180 में से आप 80 माइनस करोगे तो 100, एंड 100 में से 70 माइनस करोगे तो 30। सो ये तो एंगल है आपका 30 डिग्री ही आता है, और अगर ये 80 30 है तो ये 70 ही आएगा। ठीक है, तो एंगल्स तो सारे ही बराबर है। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपल ए सिमिलरिटी से आराम से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स ये आपके इक्वल हैं। तो ये देखो ये भी कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, देख लिया आपने, बस आपको यहाँ पे एंगल नहीं गिवन था, और यहाँ पे बस यही एक कॉन्सेप्ट था कि आपका जो सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, उससे आपका ये 70 डिग्री निकल गया और ये 30 डिग्री निकल गया आपका। ठीक है, सो ये आपके सिमिलर तो है ए सिमिलैरिटी से, तो प्रूफ करते हैं। समझा तो यही है मैंने आपको। सो सबसे पहले इन ट्रायंगल डी ई एफ में ही देख लेते हैं। वी हैव क्या कि जो आपका एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ जो है वो आपका 180 डिग्री का होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन भी लिखोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे ये 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल एफ हमको पता नहीं, ये 180 डिग्री आ जाएगा। सो एंगल एफ को अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, सो अब आप ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल में भी करोगे। तो सिमिलरली इन पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, वी हैव आपका एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर 180 डिग्री के। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के हैं। ठीक है, सो आपका यहाँ पर एंगल पी नहीं गिवन है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एंगल पी ही लिख लेती हूँ, और क्यू को 80 और 30 गिवन है ये। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो एंगल पी आपका आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, सो अब आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही हैं। सो एंड में आप लिखोगे क्या कि इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में वी हैव क्या कि एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल पी विच इज 70 डिग्री, आपका एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू विच इज 80 डिग्री, और आपका एंगल एफ इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, टी पी ई और क्यू, ई क्यू एफ और आर, ये ई है, ई क्यू और एफ और आर। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक है, सो आप लिखोगे यहाँ पर एंड में हेंस आपका जो ट्रायंगल डी ई एफ है वो आपका सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और रीज़न क्या हो जाएगा आपका ए सिमिलैरिटी। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा।
ठीक है, सो हमारा ये वाला डन होता है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार देख लेते हैं। तो ये सब तो हो ही गया है हमारा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देखते हैं क्या कह रहा है कि इन दिस फिगर, तो फिगर वाला क्वेश्चन है। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे को क्योंकि फिगर बनी हुई है। ठीक है, मैं फिगर नहीं बनाऊंगी जिनकी फिगर पहले से ही बनी हुई है। ओके, सो इन दिस फिगर ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। तो ODC यानी ये वाला ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल्स के। सो एंगल BOC इज इक्वल्स टू 125 डिग्री गिवन है। एंगल CDO आपका 70 डिग्री गिवन है। फाइंड DOC यानी ये वाला एंगल, DCO ये वाला एंगल, और OAB ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपको ये सारे एंगल्स निकालने हैं। ओके, सो अब देखो यहाँ पर कुछ लीनियर पेयर सा तो बन रहा है कि आपका देखो ये DB आपका एक लाइन है, देखो DBS की वाली लाइन है ना, और आपका एक ये वाली लाइन बन रही है। तो ये वाला 125 डिग्री गिवन है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये पूरा लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर आपका हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो ये 125 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 एंड 3 5 6 7 8 तो 50। 30 क्यों लिख दिया मैंने? $55 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला आपका 55 डिग्री तो आ ही गया पहले ही। ठीक है, तो ये आपका 55 डिग्री आ गया। अब आपको कौन सा 2 लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है। चलो देखो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। इसमें फिगर तो आपके पास है ही, मोटा मोटा आपको मैं ऊपर से ही समझा दूंगी। ठीक है, आपका जस्ट वेट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, फिगर तो बुक में है ही, मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो देखो आपका जो ये फिगर है बुक में फिगर को देखो, तो आपका DOB वाला यानी ये जो DOB वाली जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। सो आपका वही लीनियर पेयर वाला तो मैंने बताया था, वही चीज़ को हम सबसे पहले करेंगे। सो आप यहाँ पे लिखोगे DOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो जो है आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। सो DOB आपका एक स्ट्रेट लाइन है। सो DOB स्ट्रेट लाइन होता है, तो इस वजह से देयरफॉर आपका जो एंगल ये है DOC, एंगल DOC प्लस एंगल एक है COB, एंगल COB, ये आपका 180 डिग्री होता है। क्यों? रीज़न इज लीनियर पेयर। ठीक है, सो ये लीनियर पेयर आ गया आपका, एंड दैट इम्प्लाइज जो आपका एंगल DOC है वो एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, विच इज एंगल DOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो ये वाला एक एंगल तो हमारा आ गया। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल DOC में आपका एंगल DCO एक बार रुको। ठीक है, सो आपका जो इन ट्रायंगल DOC में एंगल DCO प्लस एंगल आपका प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DCO, एक CDO और एक एंगल DOC वो आपका 180 डिग्री, जो आपका लास्ट बच रहा था ना ये वाला, देखो जो आपका ये वाला जो आपका इस ट्रायंगल में 70 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल आपने निकाल लिया, तो आप ये वाला एंगल आराम से निकाल लोगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो आपके 2 एंगल्स तो आ गए जो पूछे गए थे। ठीक है, सो एंगल DCO प्लस CDO प्लस DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। एंड आपको फिर DCO ही निकालना है, प्लस एंगल 70 और 55। ठीक है, तो आपका जो एंगल DCO होगा वो क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 55 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे को एक लास्ट एंगल और निकालना है, विच इज आपका ये वाला एंगल OAB, दूसरे ट्राइंगल का है ये। सो आपको क्या गिवन है, देखो मैं एक बार आपको फिगर में ही समझाती हूँ। देखो इस फिगर में आपको अब ये वाला OAB वाला निकालना है। तो आपको गिवन क्या है कि आपको ODC OBA के सिमिलर है। हमने अभी तक ये चीज़ यूज़ नहीं करी है। सो आपका OAB और OCD तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हो जाएंगे। ठीक है, सो आपका जो OAB यानी ये वाला एंगल जो हमें निकालना है, एंड OCD ये वाले जो हैं आपके, ये एक मिनट, आपका ये जो आया है, एक मिनट मैं थोड़ा सा मिटा दूंगी, है ना, बहुत गंदा लग रहा है एकदम ही। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी लेबलिंग कर देती हूँ जो भी हमने अभी निकाल लिया है। ठीक है, सो आपका जो एंगल DOC हमने निकाला है वो 55 डिग्री है। दिस वन इज 55 डिग्री, ये वाला। और हमारा जो एक और आया है वो आया है DCO विच इज ऑल्सो 55 डिग्री। दोनों हमारे 55 डिग्री के आए हुए हैं। ठीक है, सो हमारा जो OAB है, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हैं तो आपका एंगल OAB यानी ये वाला जो है वो किसके सिमिलर है, वो एंगल OCD के, OCD यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये भी आपका 55 डिग्री होगा। क्यों, देखो ODC OAB अगर आपका A निकालना है तो वो आपके C के बराबर होगा। ठीक है, एंगल वाइज जो इन्होंने लिखा है, सिमिलरिटी हमेशा किस तरीके से लिखी जाती है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके बराबर होंगे उसमें लिखा जाता है। तो अगर आपका ODC सिमिलर है OBA के, तो यानी आपका एंगल O बराबर है एंगल O के, आपका एंगल D बराबर है एंगल B के, और आपका एंगल C बराबर है एंगल A के। सो आपका एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, आपका एंगल C के बराबर हो जाएगा, और आपका जो रीजन होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का होगा। ठीक है, सो आपका इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपका DCO 55 डिग्री आ गया। सो नाउ it is given that क्या, it is given that ट्रायंगल जो ODC है वो आपका सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपका एंगल OAB है वो इक्वल हो जाएगा एंगल OCD के, जो कि क्या है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। सो दैट इम्प्लाइज आपका जो एंगल OAB है वो आपका 55 डिग्री आ जाता है। ठीक है, सो ये भी आपका आंसर आ गया, एंड आपका जो जो आपको पूछा गया था वो सब हमने निकाल लिया है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट तो हो गया और आपको समझ भी आ गया है। ठीक है, सो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 से हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, इसका फिगर नहीं बना हुआ है तो इसका फिगर हमको बनाना पड़ेगा। ओके, तो कोई बात नहीं, बना लेंगे इसका फिगर भी, तो ये तो इतना छोटा सा ही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। ओके, सो एक ट्रेपीजियम है यानी आपका कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें डायगोनल्स हैं AC और BD, A B C और D। अब आपके जो डायगोनल्स होंगे वो कुछ इस तरीके के आ जाएंगे, विद AB पैरेलल है DC के, ओके, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट O पे। ये आपका डायग्राम यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स के आपको शो करना है क्या, OA अपॉन OC
इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। सो ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल के साइड्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना होगा। ठीक है, सो करते हैं। इसका डायग्राम भी बनाना होगा। सो मैं बिना शेप के मैं हाथ से ही बनाऊंगी, और क्योंकि ना शेप लेकर और फिर वो बनता नहीं है ढंग से एंड ग्लिच होने लग जाता है नोट में। सो हाथ से ही बना लेते हैं, इससे बढ़िया। पेपर में तो आप पेंसिल्स वगैरह से ही बनाओगे, स्केल से। ठीक है, तो ये आपका कुछ ट्रेपीजियम टाइप है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये आपके डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ठीक है, बस इतना ही डायग्राम था, और ए बी पैरेलल बोल रखा है डी सी के। ओके, तो वो तो ट्रेपीजियम में होता ही है, तो मतलब लिखने की बात है ही। सो आपको क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले आपको हमेशा मैंने बताया पहले आपको लिखना होता है गिवन। तो आपको गिवन में क्या है कि ट्रेपीजियम ए बी सी डी आपको गिवन है। ट्रेपीजियम ए बी, जस्ट वेट। ठीक है, सो आपका एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, वो गिवन है, जिसमें इन विच आपका ए बी जो है पैरेलल है डी सी के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको गिवन है, और आपको क्या प्रूफ करना है ना। हाँ, आपको शो दैट लिखा हुआ है ना बुक में, मतलब क्वेश्चन में। सो टू प्रूफ करना है आपको क्या, कि आपका ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये आपको टू प्रूफ में दिया हुआ है। सॉल्यूशन कर लेते हैं अब, क्या इसका सॉल्यूशन आता है। ओके, सो आपका देखो क्या कि इन ट्रायंगल डी ओ सी और बी ओ ए में, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ ए में, डी ओ सी और बी ओ ए वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो तो दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हम यहीं यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को चूज़ किया है। ओके, सो एंगल आपका यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल सी डी ओ, आपका ये वाला एंगल बराबर है आपके एंगल ए बी ओ के, यानी एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी ये वाला और एंगल बी वो वाला, तो ऑल्टरनेट है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे पहले ये चीज़ भी लिख लो, डायरेक्ट मत लिखो। क्या इन दिस ट्रायंगल में आपका पहला कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के एंड सी डी ओ, तो सी डी, एक मिनट रुको, सी डी ओ और ए बी ओ, तो सी डी ओ और ए बी ओ। ठीक है, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम लेंगे ना, तो आपका ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, डी बी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी डी इस ट्रांसवर्सल। वैसे तो आपको मतलब ये लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे ट्रांसवर्सल, मैं जस्ट आपको वैसे बता रही थी कि अगर आपको थोड़ा मेमोराइज रखना हो कि कैसे करा हमने, इसलिए। बाकी छोड़ो, ए बी पैरेलल है सी डी के, सो दैट इम्प्लाइज जो आपका एंगल सी डी ओ है, एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ के। ठीक है, आपका ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और आपका दूसरा जो है वो आपका है एक एंगल डी सी ओ, ये बराबर है एंगल बी ए ओ के। ठीक है, तो ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और तीसरा एंगल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का, विच इज एंगल डी ओ सी और एंगल बी ओ ए, यानी ये वाले दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल डी ओ सी
इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दैट इम्प्लाइज व्हाट, आपका जिससे जो आपका ट्रायंगल है डी ओ सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल बी ओ ए के। ट्रायंगल डी ओ सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ओ ए के, एंड आपका जो क्राइटेरिया रहेगा वो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी है। ठीक है, इससे ये दोनों सिमिलर प्रूव होते हैं। और आपका तो आपका जो डी ओ अपॉन बी ओ है, अगर ये सिमिलर है तो डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए आ जाता है। ठीक है, तो यानी आपकी जो अगर दोनों सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हेंस आपका जो ओ ए अपॉन ओ सी है, आप इसको उल्टा करके लिख दोगे जो आपसे बोला गया था, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, यही बोला गया था। सो हेंस दिस आपका डन। इसको आप यहाँ से हेंस हटाओ, रिवर्स करके लिखा है ना बस आपने, तो आप यहाँ पे एंड में लिख देना। ठीक है, ये अपना सिग्नेचर हेंस प्रूफ डाल के तो वो ख़त्म करोगे आप ऐसे। ठीक है, सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और कर लेते हैं, टाइम है अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, बस लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिर इसके बाद हम कल करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिस वन। सो इन फिगर दिस, तो फिगर बनी हुई है, इन दिस फिगर आपका क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर आपका दे रखा है। सो एन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड शो दैट दिस इज दिस। ओके, सो ये आपको कुछ चीज़ें गिवन है। अब हम एक बार इसको कर लेते हैं नोट पे। ठीक है, तो फिगर आपको दी हुई है। सो मैं अगर फिगर चलो बना लेती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो सकता है ना आपका, तो फिगर बनाऊँ या नहीं, वैसे ही है मतलब फिगर, तो चलो मैं क्या ही बनाना, फिगर आपको वैसे बनी हुई है, टाइम हो जाएगा वरना फिगर बनाते बनाते ही काफ़ी ज़्यादा, या चलो छोड़ो बना ही देती हूँ। इतना सोच आई है तो क्या ही चला जाएगा एक फिगर बनाने में। ठीक है, ये आपकी फिगर कुछ ऐसी दे रखी है, तो फिगर भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी देते हैं ना, बड़ा सोचना पड़ता है कहाँ से इसको ज्वाइन करना है। ओहो, स्ट्रेट लाइन भी नहीं आती, इस वजह से मेरा मन नहीं करता बनाने का। हाथ से स्ट्रेट लाइन नहीं आती, हाथ पता नहीं क्यों हिलता रहता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आती हाथ से। तो ये आपका T गिवन है, ये आपका P गिवन है, ये आपका Q है, ये आपका S है, ये आपका R है, आपका ये एंगल 2 है और आपका ये एंगल 1 है। ठीक है, बाकी सब लेबलिंग तो हो ही रखी है। ओके, सो अब हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला तो आपको जो गिवन है सारी चीज़ें वो ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन द फिगर क्यू आर अपॉन, ये आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है। ठीक है, सो हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। सो आपका जो गिवन है वो क्या क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, ये एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो आपको 2 प्रूफ करना है। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, सो करते हैं।
सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रही हूँ नीचे, ठीक है, वहाँ इतना स्पेस बचता नहीं है और फिर छोटी सी जगह होती है। ओके सो आपका इस ट्रायंगल में देखो क्यू आर अपॉन आपका एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। सो एंगल 1 के सामने वाली नहीं इसमें एंगल 1 का ऐसे नहीं कर सकते हम, ठीक है। सो हम देख लेते हैं, चलो पहले करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, इस पी क्यू आर ट्रायंगल में पहला तो आपका पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू क्यू के। तो इससे क्या हो गया, आपका दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो आपकी साइड, सामने वाली साइड बराबर हो जाएगी, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। तो पी क्यू आर में पी क्यू आर यानी ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू पी आर क्यू यानी एंगल 2। एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर है, यानी ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। सो आपके दोनों सामने की साइड्स जो होंगी वो बराबर हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस वन क्लियर। सो आपका और एक और चीज़ गिवन है क्या, एंड क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। सो आपका फर्स्ट इक्वेशन का आप यूज़ करोगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड इन ट्रायंगल टी क्यू आर में आपका जो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ठीक है। सो एंड आपका एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये तो आपका कॉमन है, और ये आपकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई, ठीक है। तो आपका ऐसे एस सिमिलैरिटी लग जाएगा फिर इन दोनों ट्रायंगल में। तो दैट इम्प्लाइज आपका ट्रायंगल पी क्यू एस है वो ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के, और यहाँ पे आप रीजन लिखोगे एस ए एस सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये दोनों एस ए एस सिमिलैरिटी से आपके आ जाते हैं, तो आपके सिमिलर प्रूव हो गए। यही चीज़ गिवन था ना, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ दोनों के आ गए। सो यहाँ पर एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम एंड कर रही हूँ मैं अभी। थोड़ा सा अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो वो ले सकते हो, मैं स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इन सब का। थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे फोर्थ पार्ट का कंप्लीटेड है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक साथ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट भी पूरा है, ठीक है। तो ये सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है, ले लिया। और आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूरा है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कंप्लीटेड है।
ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा यहाँ तक ले लो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा पूरा नहीं है इसमें। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था यहाँ तक था ना, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। ये यहाँ पे एंड है इसका, ठीक है। सो यहाँ पे इसका ले लो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.3 के 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं इसको बंद कर लेती हूँ। 5 नहीं 4 क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले के पार्ट्स ही इतने सारे थे कि उसको करने में ही टाइम चला गया। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के थोड़े आसान भी क्वेश्चंस हैं। मेन आपका बस वो तीनों क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया को याद रखना, भूल मत जाना। बाकी तो आपको कुछ ना कुछ फंडा लगा के आपको कॉमन करना होगा। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6, देखो 5 कितने क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस के पार्ट्स नहीं हैं, बट क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हो आप कि 4 पार्ट्स है, तो थोड़ा सा इसमें बड़ा हो सकता है। ठीक है, फिर आपके ट्रायंगल इसमें भी पार्ट्स हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी बड़ी है। तो आपका आई होप मेरे ख्याल से 3 वीडियोस इसमें लगेंगे पूरे, क्योंकि वीडियो भी बड़ी है। और आपका अगर हम समरी एक बार देख लेते हैं, हमारी हर बार समरी रह जाती है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि ना, जब भी मैं कहती हूँ कि हम लास्ट में समरी डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वीडियो ही इतनी बड़ी हो जाती है कि समरी छूट जाती है। तो एक बार हम समरी को ही पढ़ लेते हैं इस टाइम में। क्या ठीक है कि इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या हमने पढ़ा इसमें कि 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ये हमने चीज़ पढ़ी कि सिमिलर फिगर्स अगर आप किसी को कहते हो तो उसका मतलब क्या होता है, आपकी शेप सेम है बट जरूरी नहीं है कि आपका साइज भी सेम हो। सेकेंड पॉइंट, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। आपकी सेम नंबर ऑफ साइड्स यानी आपकी शेप अगर सेम है तो उसमें सिमिलर होने के लिए 2 चीज होनी जरूरी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए और आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपकी बीपीटी थ्योरम है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम आगे का पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे का भूल जाए, पीछे की भी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। सो बीपीटी थ्योरम है, एंड इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ठीक है, 6th पॉइंट आपका क्या है कि इफ इन 2 ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। एंड अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर है तो ये आपका ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। और अगर आपके 2 ट्रायंगल्स 2 एंगल्स और 1 ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली, ये आपका ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। मतलब आप चाहो तो 2 एंगल लेकर भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको 3 एंगल की जरूरत पड़े, आप 2 एंगल भी ले सकते हो तो आपका सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगी। ये आपकी ट्रिपल एस की सिमिलैरिटी लिखी हुई है, ये आपकी SAS सिमिलैरिटी लिखी हुई है कि आपके इफ इन 2 ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सारी साइड्स आपकी सेम रेशियो में होगी तो आपके एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। So and question number 9 is if one angle of a triangle is equal to one angle of the another triangle and the sides included these angles, ये important है कि included angle होना चाहिए वो, तो आपके वो सेम रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे एंड द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो हमने समरी तो डिस्कस कर ही लिया है अभी भी।
ठीक है, जो जो हमने पढ़ा वो सब। ठीक है, आपको ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। बाकी अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी आपके एक्सरसाइज 6.3 की वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से हमको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा बहुत आप लोग भी घर पे ट्राई करना। ठीक है, कोशिश करना क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखो आंसर्स मत देखना, आंसर देख के तो कोई भी कर देगा, लेकिन जितना आपने पढ़ा है, जितना आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, थोड़ा बहुत कोशिश करो कि आप कैसे क्या क्या चीज़ लगा सकते हो। जो जो गिवन चीज़ है उन्हीं को एनालाइज करो। ठीक है, तो जो गिवन है उनको आप एनालाइज करके देखो कि क्या क्या हम निकाल सकते हैं और कैसे कैसे निकाल सकते हैं, और जो फाइंड आउट करना है आपको वो कैसे उससे कनेक्ट करता है गिवन चीज़ों से। ठीक है, जितना आप कर सकते हो करो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस तो करेंगे ही। ठीक है, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। ओके, सो गुड बाय।